दीवारों पर नोटिस चस्पा की ये तस्वीर लखनऊ के केजीएमयू कैंपस की है। यहाँ अवैध मजारों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर नोटिस की समय सीमा पूरा होने वाला है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में शामिल यह परिसर इन दिनों चर्चा में है। कारण है परिसर के भीतर बनी कुछ मजारों को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने परिसर के कुछ हिस्सों में बने अवैध मजार को लेकर 22 से 23 जनवरी को नोटिस जारी किया था। ये मजार उन जगहों पर स्थित हैं जहां रास्ते संकरे होने और भीड़ भाड़ की वजह से आवाजाही में परेशानी हो रही थी, जिसकी वजह से लगातार मजार पर कार्रवाई की मांग होने लगी थी। कुल 6 मजारों को 22 और 23 जनवरी को नोटिस दिए गए। इन नोटिसों में संबंधित पक्षों को 15 दिन का समय दिया गया ताकि वे अपना पक्ष रख सके। हालांकि बताया जा रहा है कि परिसर में मौजूद 2 मजारों को नोटिस जारी नहीं किया गया था। 6 मजारों में से एक मजार की ओर से नोटिस का जवाब दिया गया है। जिन लोगों ने जवाब दिया है उन्हें प्रशासन की ओर से सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। इस सुनवाई के दौरान संबंधित पक्ष अपने दस्तावेज, तथ्य और दलीलें रख सकेंगे। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह नियमों और प्रक्रिया के तहत की जा रही है, लेकिन जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया उन्हें एक बार फिर नोटिस भेजा जाएगा ताकि किसी को यह न लगे कि बिना सुने कार्रवाई हुई है। यह पूरा मामला सिर्फ धार्मिक भावना का नहीं बल्कि अवैध अतिक्रमण और संस्थागत व्यवस्था से जुड़ा है। केजीएमयू जैसा बड़ा चिकित्सा संस्थान जहां रोज हजारों मरीज, डॉक्टर, छात्र और कर्मचारी आते जाते हैं, वहां रास्तों का साफ और सुरक्षित होना प्रशासन की प्राथमिकता है। ऐसे हॉस्पिटल में आपातकालीन स्थिति में हर सेकंड कीमती होता है। किसी भी तरह की रुकावट को प्रशासन गंभीरता से देख रहा है, लेकिन साथ ही प्रशासन ये भी स्पष्ट कर रहा है कि कार्रवाई एक तरफा नहीं होगी। देखिए, फिर से बता रहे हैं कि 2 मजारें जैसे शामीना जी की, हरमैन साहब की दरगाह, इसको कोई नोटिस नहीं दिया गया था। 6 मजारें जो हमारे रास्तों में या फुटपाथों पे थी, जिनसे भीड़ भाड़ से दिक्कत हो रही है, हम लोगों ने 22 और 23 जनवरी को उनको नोटिस दिया था, जिसमें से एक मजार जो आरएलसी परिसर में है उसका जवाब परसों प्राप्त हुआ है। बाकी 5 ने कोई जवाब नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से जिन लोगों ने जवाब दिया है उनको एक व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देना है। मतलब ये कि जो भी उन्होंने अपने जवाब में दावा किया है उसकी पुष्टि के लिए उनको कुछ दस्तावेज हम लोग बताएंगे, उनको लेके आना होगा। और जिन लोगों ने जवाब नहीं दिया है उनको एक नोटिस और दिया जाएगा कि जिससे अगर किसी वजह से वो जवाब नहीं दे पाए हों या जवाब देने में समय लग रहा हो तो जवाब दे सके। तो हम लोग कल एक मजार को सुनवाई का मौका की डेट फिक्स करके रजिस्ट्रार से दे देंगे और दूसरे को हम बाकी 5 को हम लोग दूसरी नोटिस चस्पा करेंगे। सर, ये सुनवाई का अगर मौके की बात की जाए, यानी एक तरफ अवैध निर्माण हटाने की तैयारी तो दूसरी तरफ संबंधित पक्षों को कानूनी और प्रशासनिक अवसर भी दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में सुनवाई के बाद यह साफ होगा कि किन मामलों में क्या निर्णय लिया जाता है। वहीं हाल के समय में धर्मांतरण मामले के बाद केजीएमयू सुर्खियों में था, जिसके बाद मजारों को लेकर कई संगठनों ने कार्रवाई की मांग की। हरे भरे कैंपस में कुछ जगहों पर छोटे छोटे मजार नुमा ढांचे बनाए गए हैं। परिसर में बने मजार और अन्य स्ट्रक्चर या ढांचे कई साल पुराने बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने आंतरिक स्तर पर रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में पाया गया कि ये निर्माण बिना अनुमति के हुए हैं। सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा है, इसलिए सभी को हटाने का फैसला लिया गया और नोटिस जारी किया गया है। ये पहली बार नहीं है जब केजीएमयू परिसर में अवैध निर्माण को लेकर सवाल उठे हैं। पहले भी कई बार विवाद हुआ, लेकिन इस बार प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। धर्मांतरण मामले के बाद यूनिवर्सिटी पर दबाव बढ़ा था। बता दें कि किसी भी कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि किसी भी संपत्ति पर कार्रवाई तब तक नहीं किया जा सकता जब तक अतिक्रमणकर्ता को 15 दिन पहले नोटिस न दिया जाए। नोटिस में अवैध निर्माण की प्रकृति, उल्लंघन का विवरण और विध्वंस के कारणों को बताया जाए। बता दें कि बुलडोजर एक्शन की वीडियोग्राफी भी की जाती है। यदि अवैध मजार नहीं हटाया जाता है, प्रशासन खुद इसे हटाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।